आज हम ये बात करेंगे कि ओमेगा 3 आपको किस तरह डिप्रेशन से बचा सकते हैं, किस तरह मोटापे से बचा सकते हैं अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं, और आपकी आने वाली नस्लों को, आपके बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस किस तरह से कम कर सकते हैं। तो अगर ओमेगा 3 अच्छे होंगे तो इन्फ्लेमेशन, मोटापा, ये सब कुछ आपके पास होगा ही नहीं। एक और बहुत मजे की मैं आप लोगों को बात बताऊं, सेरोटोनिन के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ। सेरोटोनिन जो कि आपका एंटी एंजाइटी हार्मोन है, आपका मूड प्लीजिंग हार्मोन है, आपके सोने उठने की साइकिल रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर आपका रेगुलेट करता है, आपको रिलैक्स रखता है, फील गुड आपका हार्मोन है। आपकी जो सेरोटोनिन की आपकी नर्व टर्मिनल्स के बीच में रिलीज होती है, जो वो रिलीज होता है, आपको पता है अगर आपके नर्व टर्मिनल्स जो हैं आपकी जो उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो वो सेरोटोनिन ठीक अमाउंट में रिलीज नहीं होता। इसी वजह से जो लोग मोटापे का और जो लोग इवन की बॉडी नहीं माइंड की इन्फ्लेमेशन का शिकार होते हैं, वो आपके पास चिड़चिड़े रहते हैं। ओमेगा 3 की सही कंजम्पशन, इतनी कंजम्पशन कि आप उस लेवल पे अपनी टेंशन को आने ही ना दें, या वो लोग जो ऑलरेडी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन वाले डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं, अगर उनको ओमेगा 3 दी जाएं तो उनकी सेरोटोनिन रिलीज बेटर हो सकती है। ये वजह हो सकती है कि बहुत सारे लोग जो एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स पे होते हैं, उन पर वो दवाइयां असर नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि नर्व टर्मिनल्स जो है उनके अराउंड इतनी इन्फ्लेमेशन होती है कि वो सेरोटोनिन की रिलीज रेगुलेट ही नहीं हो रही होती है। तो जब आप उस सोजिश को ही कंट्रोल कर लेंगे, उसको कम कर लेंगे, आपकी दवाइयां भी असर करेंगी अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप बेटर फील करेंगे। इवन कि मैं ओमेगा 3 उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जिन लोगों में सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी होती है, जो लोग सुसाइडल होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो बच्चे जो हर वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं अपने एग्रेसिव बिहेवियर, इन प्रॉब्लम्स की वजह से। उनकी डाइट में अगर ओमेगा 3 अच्छा हो तो ये सारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। छोटे बच्चे में ये चीज़ें कैसे एंटर होंगी, एक इन्फेंट में कैसे एंटर होंगी, ब्रेस्ट मिल्क ओमेगा 3 का इंतहाई रिच सोर्स है, लेकिन तब जब माँ की अपनी खुराक जंक फूड से पाक थी और माँ जो है वो खुद ओमेगा 3 से भरपूर रिच डाइट ले रही थी, वाइल्ड फिश ले रही थी, नट्स ले रही थी, सीड्स ले रही थी, अंडे की जर्दियां ले रही थी। जी हाँ, इसलिए भी अंडे की जर्दी नहीं फेंकती, अपने बच्चों को भी दें और ये सारी चीजें खुद भी खाएं, ताकि आप, और बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराएं, ताकि आपके जो बच्चा है उसमें पहले ही मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिप्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीजों की आप शुरू से ही इंसिडेंस कम कर दें। और अगर अब आपसे गलती हो गई है तो आप अपनी डाइट में सारी चीजें इंक्लूड करें। और दूसरी चीज जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ वो आपके पास ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन की हम बात करें, आपके पास मूड अच्छा, ट्रिप्टोफैन आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो जुज़ है प्रोटीन का जो आपकी बॉडी में नहीं बनता और आपने बाहर से लेना होता है। ट्रिप्टोफैन आपके पास अंडों में है, पोल्ट्री में है, फिश में है। इसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, ये बॉडी में जाके सेरोटोनिन बनाता है, एंड अगेन ये डिप्रेशन का इंसिडेंस जो है वो कम करता है। हाँ, ये आप सप्लीमेंट से ट्रिप्टोफैन ले सकते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स के साथ भी आता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा 3 का जो बेस्ट सोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी, एक पहली वीडियो में भी मैंने बात की थी, मैं आपको फ्लैक्स सीड्स 1 टेबलस्पून रोज रिकमेंड करूंगी, लेकिन उसको ग्राइंड करके। जब आप उसको ग्राइंड करते हैं, ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जो है वो बेटर एब्जॉर्ब होता है। नट्स में भी ये मौजूद होता है अच्छी अमाउंट में, बट फ्लैक्स सीड्स इज द बेस्ट सोर्स। सो सप्लीमेंट्स में होता है ओमेगा 3, बट ओमेगा 3 क्योंकि PUFAs हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो इतना रिएक्टिव है कि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि सप्लीमेंट्स में वो अपनी इंटैक्ट फॉर्म में मौजूद है और आपको फायदा पहुंचा सकेगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपनी डाइट से हासिल करें,